बाबर आजम हमारा ब्रांड है पाकिस्तान टीम का है। और अच्छा प्लेयर है। हम लोगों ने उसकी इतनी अच्छी इनिंग्स देखी है। बाबर आजम को अगर खिलाना है उसको ज़रूर ओपन या वन डाउन ज़रूर खिलाएं। अब सुपर 8 शुरू हो गया। अब उस तरह की टीम्स नहीं होंगी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब अच्छी टीम्स आएंगी। क्रिकेट मैचेस में थोड़ा सा अप एंड डाउन्स होते रहते हैं साथ साथ। कभी कोई जीता, कभी देखें एक टीम ने तो जीतना है। अदरवाइज पाकिस्तान टीम में जो इस वक्त जो टीम है पाकिस्तान की, वन ऑफ द बेस्ट टीम है। कि फ़खर ज़मान को टीम में वापस लाए जाने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum and welcome to Champions Clash World Cup special transmission on Discover Pakistan and I'm your host सबा पाशा। नाज़रीन, आज स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली अगर उनकी बात की जाए तो बहुत ही पाकिस्तान के मायानाज प्लेयर टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली ने आज हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत खुश आमदीद सर आपको। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज अतीक। बहुत बहुत खुश आमदीद। आज फाइनली पाकिस्तान का फिर से मैच है न्यूजीलैंड के साथ और एक मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद कम बैक हुआ। लेट्स सी आज क्या परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि आज के मैच में बहुत सी जो है वो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। सो उसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं हम आबिद साहब की जानिब। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में है, आप पाकिस्तान के साथ खेले हैं, ये सारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं इनके साथ कहीं ना कहीं आपकी इंटरेक्शन रही है। सो व्हाट डू यू थिंक कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहुत अच्छी टीम है और पाकिस्तान की टीम में जितने भी प्लेयर्स मेरे कोलीग भी हैं, मेरे साथ भी खेले हैं और मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ और एटीट्यूड वगैरह भी उनका पता है मुझे। मतलब कॉन्फिडेंस उनमें बहुत हाई है और ये क्रिकेट मैचेस में थोड़ा सा अप एंड डाउन्स होते रहते हैं साथ साथ। कभी कोई जीता, कभी देखें एक टीम ने तो जीतना है। अदरवाइज पाकिस्तान टीम में जो इस वक्त जो टीम है पाकिस्तान की, वन ऑफ द बेस्ट टीम है। हर शोबे में पाकिस्तान टीम अच्छा करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। और थोड़ी सी इम्पैक्ट परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा हम लोग जो ना वीक हैं उसमें। ठीक है। जैसे बैटिंग में थोड़ा सा अब मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर एक सेट हो गया, जैसे साहबजादा फरहान ने लास्ट में बैटिंग की तो उसने कंटिन्यू ना 100 समटाइम ही होता है, या चले 90-80 60 की एक अच्छी इनिंग खेल जाए। इसी तरह बाबर की भी इनिंग लग जाए, सलमान अली आगा की इनिंग लग जाए, क्योंकि हम लोगों को इस तरह की परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है, जो स्पिनर्स में हमारे उस्मान तारिक हैं, फिर इब्रार है, फिर नवाज है, सलमान अली आगा खुद है, फिर फ़हीम अशरफ है। छोटे छोटे रोल उनका ना हमें पॉजिटिव चाहिए। हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ पुट ऑन करना पड़ेगा क्योंकि अब सुपर 8 शुरू हो गया। अब उस तरह की टीम्स नहीं होंगी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब अच्छी टीम्स आएंगी। उन्होंने भी वर्किंग की होगी पाकिस्तान टीम के भी, क्या क्या वीक पॉइंट है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, तो हमने भी इसी तरह वर्किंग की होगी। तो हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस के साथ मैच, अब नया दिन है, नया मैच है और नया कंडीशंस होंगी, क्योंकि समटाइम हमने सुनने में आया था कि वेदर कंडीशंस बारिश का हो सकता है, लेकिन उम्मीद अभी पता चला कि वेदर क्लियर है। वहाँ का मौसम ऐसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाएं, ग्राउंड में उतरे, नया दिन है और अच्छा आगाज करें। और जो भी हम लोगों को नहीं मालूम कि वहाँ पर विकेट कैसी है, किस तरह है, क्योंकि हम लोग सिर्फ देखते ही हैं। जो वहाँ पर जो प्रेजेंट में मौजूद होते हैं उनको ज़्यादा पता है, या वहाँ पर जो लोग होंगे वो हम लोगों को बता देते हैं कि आज स्पिनर्स को ये बेनिफिट मिल सकता है, कि हमें बैटिंग करनी चाहिए या कुछ व्हाटएवर जो भी हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारी टीम को इस सुपर 8 में हम लोगों ने अच्छा सोच, अच्छी अप्रोच और प्लानिंग के साथ हमने एग्जीक्यूट करना है और अपना डिलीवर करना है। बिल्कुल बेहतरीन बात किया और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो यहाँ पे आ रही है। आपका एक्सपीरियंस भी लेंगे, आपके टाइम की बातें भी करेंगे, थोड़ा सा अतीक का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे कि क्या लग रहा है पाकिस्तान की आज क्या जो है वो परफॉर्मेंस हो सकती है, और चेंजिंग्स के हवाले से अगर कोई खबर है वो भी हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम जैसे आबिद भाई ने कहा है, आबिद भाई तो खुद भी क्योंकि टीम में रहे हैं तो उनको पता है कि पाकिस्तानी टीम का इस वक्त मोराल क्या है और अंदर क्या बातें हो रही होगी डेफिनेटली। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी टीम से अच्छी उम्मीदें व्यवस्था करनी है आज,
और टीम की चेंजिंग के हवाले से बात कर ले तो 2 टीममेट जो है वो आज चेंज किए जाने का इम्कान है। और सबसे हमारी जो अपनी ख्वाहिश थी सवाल कि फ़खर जमान को टीम में वापस लाए जाने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इब्रार की वापसी का भी है इम्कान। अभी देखना ये है कि क्या ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाती हैं या नहीं हो पाती, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि फ़खर जमान के आने से टीम को जरूर स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। फ़खर जमान की हम बात कर रहे थे अब सब बहुत अरसे से हम इंतजार ही कर रहे थे जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। एक बिग मैच प्लेयर है फ़खर जमान और उनको जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा था। सो फाइनली अगर आज ये खबर है तो बहुत पॉजिटिव खबर है। लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत डिबेट चल रही थी कि फ़खर इन होंगे, बाबर आउट होंगे, क्या बाबर को प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए? अगर होना चाहिए उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि आपने भी खेला है, आपको पता है बाबर की गेम कैसी है, बाबर के साथ आप खेलते रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कि बाबर की एक्चुअल पोजीशन क्या है? किस पोजीशन पे वो कॉन्फिडेंटली खेल सकते हैं और किस पोजीशन पे उन्हें रखना चाहिए टीम में? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, बाबर आजम हमारा ब्रांड है पाकिस्तान टीम का और अच्छा प्लेयर है। हम लोगों ने उसकी इतनी अच्छी इनिंग्स देखी है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि बाबर ने पास्ट में किस तरह कहाँ स्कोर किया। अब उसने मेरा नहीं ख्याल कि वो नंबर 4 पे कभी खेला है। अब ये पाकिस्तान टीम के साथ भी ज्यादती है और उसके साथ खुद भी ज्यादती है पर्सनली। देखिए बाबर ने जो इम्पैक्ट डालना ओपन या 1 डाउन, अब वहाँ पर अगर उसकी जगह देखें, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, अगेंस्ट नहीं हूँ। साम अयूब जो खेल रहा है मतलब अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छी उसने जो हम लोगों ने उसका देखा है कि बहुत इम्पैक्ट डालेगा, इस तरह करे, लेकिन हमें ऑन अ डे परफॉर्मेंस चाहिए। अब ऑन अ डे या उस पोजीशन में या वहाँ पर जो इवेंट हो रहा है उसमें पास्ट में जितने मैचेस हुए हैं वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस चल रही है। अब अगर आप बाबर को ओपन या 1 डाउन खिलाएं, उसको चांस दें पूरा, अगर वो डिलीवर करता है, क्योंकि उसने डिलीवर किया हुआ है पास्ट में जितने भी मैचेस खेले हैं। देखें बाबर आजम एक नाम है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में उसने परफॉर्मेंस के साथ किया हुआ है, परफॉर्मेंस दिखाई है उस नंबर पे जाके। फिर आपने तैयार किया था फ़खर जमान को नंबर 4 पे, ठीक है, फिर सलमान अली आगा भी नंबर 4 पे ही था। देखिए ये चेंजिंग थोड़ी सी जो ना अपने साथ भी ज्यादती होती है और टीम के साथ भी ज्यादती होती है। तो हम लोगों को चाहिए कि बाबर आजम को अगर खिलाना है उसको ज़रूर ओपन या 1 डाउन ज़रूर खिलाएं, ठीक है। नंबर 4 पे आप फ़खर को ले लें या साइम को अगर आपने इम्पैक्ट डालना है, उसको रखना ही है तो आप उसको नंबर 3 पे और नंबर 4 पे सलमान अली आगा आ सकता है, ठीक है। अगर आपने सैम अयूब भी बाहर बैठ सकता है, वो भी कोई इतना वो नहीं है जिस तरह जो बाकी खेल रहे हैं। तो आप बाबर को ओपन या 1 डाउन खिलाएं क्योंकि उसमें टैलेंट है, उसमें अभी एनर्जी है, वो हमारा प्लेयर है। देखें कॉन्फिडेंस जब वो गिरता है ना, कॉन्फिडेंस, मैं भी प्लेयर हूँ, जब कोई हर तरफ से बातें आती हैं तो वो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। उसने परफॉर्मेंस दी हुई है, उसका देखें उसका परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान टीम के लिए इम्पैक्ट डाल देगा तो पाकिस्तान टीम बेहतर से बेहतर होती जाएगी। अगर आप नंबर 4 पे उसको रखना है तो मेरा ख्याल है फिर ना ही खिलाएं तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर उसकी बैटिंग ही नहीं आनी, क्योंकि देखें नंबर 4 पे भी वो खेलता है ना बाबर, वो कैसे खेलेगा कि अगर खुदा ना खास्ता ऊपर से अगर जल्दी आउट हो गए तो फिर वो उसको ओवर मिल जाएंगे। अगर 10 ओवर के बाद ही बाबर को अगर बैटिंग करवानी है तो उसमें वो कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। बिल्कुल क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अब चूंकि लास्ट टाइम पाकिस्तान का भारत के साथ जब मैच हुआ था तो इसी ग्राउंड में इसी पिच पे हुआ था जहां आज होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि आज पाकिस्तान को टॉस जीत कर बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैच अगेंस्ट कौन सी टीम है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो प्रेशर गेम होता है, ठीक है। देखें स्किल वाइज और टेक्निक वाइज वो एक अलग चीज़ें होती हैं। जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो प्रेशर गेम है, उसमें हम लोगों ने क्या वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वहाँ की कंडीशन उस वक्त क्या है, वेदर का कैसा एटमॉस्फेयर है, उसके मुताबिक हमने डिसाइड करना है। क्योंकि हम लोग अपना रिव्यू दे देंगे, अपना ओपिनियन दे देंगे कि जी इस तरह होना चाहिए था, वो हो गया तो कहेंगे कि वो उसने ये कहा। ये चीजें चलती रहेंगी, ये लाइफ के साथ साथ आप कहना चाह रहे हैं कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब
न्यूजीलैंड की टीम है वो किस तरह परफॉर्म करती हुई आ रही है, ठीक है। उनके बॉलिंग साइड कैसी है, उनका बैटिंग साइड कैसी है, क्योंकि हर चीज़ की मीटिंग होती है। मीटिंग में आपको बताया जाता है कि ये इम्पैक्ट डाल सकता है, ये चीज़ हो सकती है, तो उसको मद्देनजर रख के ही डिसाइड करना। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं कि डिसीजन होना चाहिए, लेकिन कैप्टेंसी को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कैप्टेंसी पे भी आपको ऑन स्पॉट डिसीजंस लेने हैं, किस बॉलर को किस जगह पे भेजना है, किस बैटर को किस जगह पे खिलाना है। सो सलमान अली आगा की कैप्टेंसी के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, सलमान अली आगा ने जिस तरह से कैप्टेंसी की है ना, अच्छी की है। हम ये नहीं कहते कि उसके इम्पैक्ट डल है, क्योंकि लास्ट आप T20 सीरीज भी देखें, वहाँ पर भी उसने अच्छे अच्छे डिसीजन लिए, क्योंकि देखें उस वक्त एट ए टाइम डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। अब आपके पास प्लेयर ही इतने हैं, बॉलिंग साइड में इतने आपके पास ऑप्शन है, कितने हैं ऑप्शन है, उस वक्त आपने क्या किसको किस तरफ लेके आना है, किसको बॉलिंग करवानी है, वो अगर थ्रू हो गया तो सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा डिसाइड किया, अगर नहीं हुआ तो सलमान अली आगा ने अच्छा नहीं डिसाइड किया। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, स्पिनर्स में आपके पास बहुत हैं। देखिए ना, आप अभी इब्रार बाहिर है, लास्ट मैच में नहीं खेला था, फिर नवाज भी खेल रहा है, फिर उस्मान तारिक भी खेल रहा है, शादाब भी है, ऑप्शन ही बहुत हैं आपके पास। खुद भी हम उस दिन बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली बार है कि इतने ज्यादा स्पिनर्स के साथ टीम जो है वो क्योंकि कंडीशन ऐसी है, क्योंकि स्पिनर्स वहाँ पर डोमिनेट करते हैं, क्योंकि वहाँ देखें ना, अब इंडिया के साथ भी हमने फर्स्ट ओवर ही उसमें ही कामयाब हुए थे, अभी जो आउट किया था सलमान अली आगा ने, क्योंकि वो कंडीशंस ऐसी है। जो शाहीन आया उसको थोड़ा सा उन्होंने अटैक किया, तो जिसकी वजह से वो अपर हैंड हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टीम को और इंडिविजुअली प्लेयर्स को बड़ा बेनिफिट देती हैं। ठीक है, बिल्कुल। अभी हम शाहीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के मैच की प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी साहब हमारे यहाँ पे डिस्कवर पे एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शन होती है। एआई चाचा है डिस्कवर के जो प्रेडिक्ट करते हैं कि मैच कौन जीतेगा। सो डिस्कवर के एआई चाचा आज के मैच के हवाले से क्या कहते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, आइए देखते हैं। Hello, cricket lovers. Your AI Cha-Cha is back for the Super 8 showdown of the T20 World Cup 2026. Today, Pakistan faces New Zealand at the R. Premadasa Stadium in Colombo. This pitch is a classic Sri Lankan beauty. The black soil will slow down, making the ball grip and turn like a Lahori rickshaw in traffic. Spinners will rule the roost, and with these massive boundaries, clearing the rope will not be easy. Pakistan looks solid under the leadership of Salman Ali Agha. We have the class of Babar Azam and the pace of Shaheen Afridi. But the real X factor is our mystery spinner Usman Tariq. His action is so confusing, even the AI is scratching its head. With Abrar Ahmed and Shadab Khan, our spin web is ready. New Zealand, captained by Mitchell Santner, is always dangerous. Devon Conway timing and Daryl Mitchell power are big threats. Plus, Rachin Ravindra knows these conditions well. The toss is the real king today. Betting first is the way to go, because chasing under lights as the pitch gets slower is a nightmare. Put 160 on the board and the game is yours. AI Cha-Cha firm prediction? Pakistan will win this one. Our spin variety is just too much for the Kiwis on this Colombo track. Players to watch are Usman Tariq for Pakistan and Mitchell Santner for New Zealand. Keep your prayers ready and your snacks closer, because Cha-Cha says green is the color of the day. खुदा हाफिज। जी, तो एआई चाचा की प्रेडिक्शन आपने सुनी, और डेफिनेटली हमारी प्रेडिक्शन एआई चाचा जो करते हैं वो बहुत बेहतरीन करते हैं। हम थोड़ा सा टीम की तरफ वापस आते हैं, और इस हिसाब से मैं पूछना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि फास्ट बॉलर की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। अब फास्ट बॉलर की बात हो रही है तो मेरे माइंड में डायरेक्ट शाहीन शाह अफरीदी आ रहा है, जिसको तो अब लाला ने भी कह दिया कि उन्हें बाहर बिठा देना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्या शाहीन को बाहर बिठाने का फैसला ठीक है या नहीं है? और इसके अलावा भी क्या आप समझते हैं कि फास्ट बॉलर्स को बहुत स्पेसिफिकली जो है वो यूटिलाइज करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी हुई है, पाकिस्तान का मेन बॉलर था, है। ये नहीं है कि नहीं है। अब एक दो परफॉर्मेंस उससे नहीं हुई तो हम लोगों ने उसके सभी दुकान खोल दी है, सब ने उस पर अटैक कर दिया। देखिए वो अच्छा बॉलर है, ठीक है,
सम टाइम ऐसे होता है कि आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है, जो बॉलिंग के जो पार्ट होते हैं, क्रिकेट के जो होते हैं, वो उस टाइम काम नहीं कर रहे होते, तो आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाना चाहिए। तो आप रेस्ट उस वक्त हम लोग उसको रेस्ट दे देते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट का हिस्सा है। ये अब ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऐसे हम यही तो कह रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग जो है वो आसान नहीं है। लाइन और लेंथ पे आपने काम करना होता है, फिर आपने उसके लिए तैयारी करनी होती है, जिम करना होता है, पूरा आपको बॉडी रिपेयर करनी पड़ती है। तो अगर आपने शाहीन को रेस्ट दे दी है, मैं यही कहता हूँ निकालना कहाँ निकालना है, यही दोबारा खेलेंगे ना, तो यही खेल भी रहे हैं हम लोग। उसको इस तरह कह सकते हैं कि आप रेस्ट करवा दें, क्योंकि अभी आपकी थोड़ी ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही, आप थोड़ा रेस्ट करें। तो दूसरे सलमान मिर्ज़ा है, नसीम शाह है या फ़हीम अशरफ है, आप उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि वो एकदम आएगा, उसने रेस्ट किया होगा, एकदम मैच पे आएगा, फ्रेश होगा, वो ज़रा अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग बड़ा आसानी से कह देते हैं कि यार इस तरह निकाल दो, नहीं निकालना का है, अगर निकालना ही है तो फिर बिल्कुल ही निकाल दो, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। ये आना फिर ही है, क्योंकि देखें अब सेम कंडीशंस आ जाती है, वहाँ पर हमें शाहीन शाह अफरीदी की पहले 2 ओवर में अगर वो 2-3 आउट कर देता है, नया बॉल तो वही कर सकता है ना। अच्छा, तो अच्छा बॉलर है, हम लोगों को बैक करना पड़ेगा, बाबर आजम को बैक करना पड़ेगा, करना है, क्योंकि और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बस ये जो टीम चली गई हुई है उन्हीं से उम्मीदें हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज की क्या खबर है अतीक, क्या लग रहा है कि आज सलमान मिर्जा होंगे, नसीम शाह होंगे या फिर शाहीन दोबारा से होंगे? मुझे लगता है कि सलमान मिर्जा आज जगह बनाएंगे। सलमान मिर्जा को आज मौका मिलेगा कि वो अपनी बॉलिंग का जादू जगाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रामादेसा में शाहीन अफरीदी उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाल सके, उनकी बॉलिंग उस तरह से हमें कारआमद साबित नहीं हो सकी थी। तो सलमान मिर्जा चूंकि लास्ट मैच में एक अच्छा परफॉर्म कर चुके थे, और मुझे ये लग रहा है कि अब उनको मौका दिया जाएगा कि आप दोबारा से अपनी बॉलिंग का और अपनी जो स्विंग है उसका जादू जगाएं, और पाकिस्तान को अल्टीमेटली उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि अब आज का मैच जितना इंतहाई ज़रूरी इसलिए भी है कि आज का मैच जीतते हैं तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन बच जाता है, क्योंकि जो अगला मैच है वो डेफिनेटली हमारा इंग्लैंड के साथ है। तो इंग्लैंड के साथ मैच जीतना मेरे नहीं ख्याल के इस टूर्नामेंट में मुश्किल होगा, क्योंकि इंग्लैंड इस वक्त मॉरली बहुत ज़्यादा डाउन है, उनकी टीम भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे रही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मुझे लग रहा है कि आज का मैच अगर हम जीतते हैं तो अगला मैच हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। एक तो ये हुआ कि हम जीत के साथ जीत का जो तसल्सल है उसको बरकरार रखते हुए आगे जाएंगे, और हम चूंकि सुपर 8 का आखिरी मैच भी जीते हैं, ये मैच भी जीत जाएंगे तो अगला मैच भी हमारे लिए जीतना आसान होगा। तो श्रीलंका के खिलाफ फिर हमारे लिए एक ऑप्शन होगा, हम जीत जाएंगे तो बेहतर। एग्जैक्टली। ऑलराइट, हमारे साथ अभी स्टूडियो में आबिद मौजूद है, तो डेफिनेटली हम आपकी भी थोड़ी जर्नी के तरफ जाएंगे, और हम बहुत सी यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं कि इस प्लेयर को ऐसे खेलना चाहिए, ये प्लेयर ठीक नहीं खेल रहा, प्रेशर जो होता है। तो आप बताएं, आप जब फील्ड में होते हैं, इन सारी सिचुएशंस को किस तरह से टैकल किया जाता है? वो जो प्रेशर होता है और वो जो कॉन्फिडेंट होता है, प्लेइंग एटीट्यूड है, उसके लिए क्या काउंसलिंग होती है, किस तरह आप प्रिपेयर करते हैं खुद को? सबसे ज़रूरी जो है ना, मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी क्रिकेट खेली, मैंने डोमेस्टिक को बहुत प्रेफर किया। ओके। हम लोग क्या है कि डोमेस्टिक जो है ना हमारी, वो आसान नहीं है, उसमें आपने बहुत कुछ सीखता है इंसान। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं जहाँ भी टूर पे होता था या कहीं मैचेस वगैरह खेलने गया हूँ, ए टूर्स पे या कहीं भी, अगर डोमेस्टिक हो रही है ना तो मैं डोमेस्टिक को ज़रूर प्रेफर करता था, उसको इज्जत देता था। डोमेस्टिक में आप, हमारी जो डोमेस्टिक है बहुत अच्छी है। स्ट्रगलिंग वहाँ पर आपको मेंटली तौर पे, आप फिजिकली तौर पे, आप उसके बाद अवेयरनेस, आप बहुत कुछ सीखते हैं। प्रेशर जिसको हम कहते हैं, प्रेशर है क्या? प्रेशर में आप खेलोगे तो आप निकलोगे ना। तो हमारी डोमेस्टिक जो है उसको अभी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जो सीजन गुजरा है उसमें बहुत क्रिकेट हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनीम मोहम्मद ट्रॉफी कराई, कायज़ आज़म ट्रॉफी करवाई, प्रेसिडेंट ट्रॉफी हुई। देखें, इतने मैचेस अगर एक प्लेयर खेलेगा तो वो फिजिकली भी तौर पे उसका पता चलेगा, पॉलिश होता जाएगा। इसी तरह हम लोग भी ऐसे ही हुए थे। हम भी अभी खेल रहे हैं, हम भी देखते हैं, इम्पैक्ट पता चलता है कि कौन प्लेयर क्या उसकी डिमांड है, किस तरह वो नज़र आ रहा है, क्या अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन अच्छा बॉलर है, कौन अच्छा स्पिनर है, कौन अच्छा बैट्समैन है। तो ये हम लोगों ने वहाँ से सीखा है। कोई
ये बता दें कि जब किसी भी टीम प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो उसको कहते हैं कि आप डोमेस्टिक खेलें, तो वो इसको नेगेटिव क्यों लेता है? यही हमारा कह लें कि अपने आप के साथ ज्यादती है। ठीक है, हम लोगों को ना देखें, हम लोग कहाँ से आते हैं, डोमेस्टिक खेल के ही आते हैं। मैं अपना आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने अपने जर्नी की। मैंने 2004 वर्ल्ड कप खेला, मैं ग्रेड 2 खेला, उसके बाद डोमेस्टिक शुरू हुई तो काइजरजन ट्रॉफी 2007 में मेरा डेब्यू हुआ। वहाँ से मैं फिर ए टूर्स पे गया, ए टूर्स में मैं 4-5 टूर किए, वहाँ पर मैचेस खेले। उसके बाद मैं फिर फर्स्ट क्लास गया, फिर जाके मेरा 2017 में मेरा डेब्यू हुआ था, फिर 2019 में मेरा टेस्ट का डेब्यू हुआ था। क्योंकि मैंने सारा कुछ जो भी सीखा डोमेस्टिक से सीखा, डोमेस्टिक में ही हम लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक बहुत अच्छा जो है वो रोल प्ले करता है, और मेरे ख्याल से प्लेयर्स को इसी तरह से मेहनत करके डोमेस्टिक खेलने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपने हमें आज ज्वाइन किया और बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, टाइम का पता नहीं चला। ड्यू टू टाइम, शॉर्टेज ऑफ टाइम, हमें अभी प्रोग्राम जो है वो खत्म करना पड़ेगा। देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान।